बस्तर में बस्तर टॉकीज़ बनाने का मकसद ये था कि बस्तर के उन आदिवासियों की बातचीत की जाए जिनसे कोई बातचीत नहीं करता। तो हमेशा हम बस्तर टॉकीज़ में तमाम बस्तर की समस्याओं चुनौतियों को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम जो है सोच रहे हैं कि राजनीति पे भी बातचीत करें। और यही वजह है कि हम पहली बार उपचुनाव का भी कवरेज कर रहे हैं और आप सभी इसका अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आज एक नए मुद्दे पे बातचीत करने की मेरी मनसा थी, इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में, हमारे विधानसभा में, आसपास के इलाकों में राजनीति में अक्सर हम दो ही दल सामने आते हैं, कांग्रेस और भाजपा, और चेहरे भी बार बार वही उलट पुलट के आमने सामने आते रहते हैं, बार बार वही चेहरे या उसी परिवार के चेहरे। कई बार मेरे मन में आता था कि बस्तर के आदिवासियों का विकास, अधिकारी तो नौकरी करते हैं, एक टास्क लेके आते हैं, पूरा करते हैं, बस्तर के आदिवासियों का विकास कौन करेगा? तो उनके बीच का कोई आदिवासी करेगा। और उनके बीच का आदिवासी कब करेगा? जब वो राजनीति में कोई परिवर्तन लाएगा। तो राजनीति पे परिवर्तन और इन सारे तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मुझे एक आदिवासी युवा मिला है और मैं कल रात से इनके साथ में काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि इनसे एक अच्छी सार्थक चर्चा हो सकती है। तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो आज बस्तर टॉकीज़ में हमारे साथ में एक कांकेर ज़िले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गांव कोदापाका के एक युवा हैं जो अब राजनीति में, उनसे बातचीत करते हैं। भैया स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। नमस्कार, थैंक यू भैया। पहले आप अपना परिचय, गांव का नाम सब बता दें। मैं देवलाल नरेटी, मेरा गांव ये कोदापाका ही है आप जहां बैठे हैं। हाँ। और मैं इसी गांव से पढ़ा लिखा और निकला हूं भैया, और बस मेरा यही परिचय है। अभी जनपद सदस्य हूं वर्तमान में। अभी जनपद सदस्य हैं जी। तो देवलाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने एक राजनीतिक दल ज्वाइन किया है। जी। और एक लंबा समय हो गया उसको ज्वाइन किए हुए। जी। वो दल का नाम क्या है और उसे ही क्यों ज्वाइन किया आपने? मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आम आदमी पार्टी को चुनने का पीछे मेरा मकसद यही है कि मेरे को लगा कि आम आदमी पार्टी कुछ अलग करेगी या कर रही है। बीजेपी कांग्रेस को लोग तो देख ही रहे हैं और मेरे को लगा कि कुछ अलग करना है। उसी सोच से मैं इसमें जुड़ा और शुरुआत में समझ जाओ कांकेर ज़िला में मैं शुरुआती दौर से ही मैं रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा देवलाल जी, ये बताएं कि भाजपा एक बड़ा नाम है, कांग्रेस एक बड़ा नाम है, पुरानी पार्टियों में शुमार है, तो इन दोनों पार्टियों पे भरोसा नहीं हुआ क्या कभी, जो आप इधर जाने का नहीं सोचे, या कभी गए और छोड़ दिया, ऐसा कुछ? नहीं, उसमें देखो एक ही तरह के काम होते हैं, वो बस नाम बदल लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरे को लगा कि असल में गांव की बात, असल में अंतिम आदमी की बात या लोगों को जो हार्ट टच करने वाला बात, मेरे को लगा कि आम आदमी पार्टी बात कम से कम कर तो रही है, करप्शन हटाने की या शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के। तो मेरे को कई बार लगता था कि यार आज तक हम लोगों को एजुकेशन नहीं क्यों मिल पाया। आज़ादी के 70 बछर बीत गए, लेकिन आज बस्तर की मैं बात करूं जहां मैं रहता हूं। हाँ, बस्तर पे ही बात करें। हाँ, शिक्षा का हालत बहुत बुरा है, आप भली बातें जानते हैं। तो क्यों इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता भाई? और अन्य चीज़ों को अपने सुविधा के लिए चीज़ें हो जाती है, लेकिन जो मूलभूत और बेसिक चीज़ है आज जिस एजुकेशन के बदौलत तो लोग पहुंचते हैं, तो वही चीज़ें नहीं हैं। और ये शिक्षा का बात करता है आम आदमी पार्टी, स्वास्थ्य का और आम आदमी का बात करता है। तो मेरे को लगा कि यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिर मैं अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से जुड़ के मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कल आप बता रहे थे आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। हाँ, इसी मकसद से मैं BJMC पद का स्टूडेंट रहा हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे रायपुर से पत्रकारिता की भी मैंने पढ़ाई किया। कुछ दिन पत्रकार के रूप में भी मैं काम किया और कुछ आर्टिकल वगैरह भी स्वतंत्र लेख लिखता रहा हूँ। मेरे को यही लगता था कि मैं अब आदिवासी समाज में एक पैदा हुआ हूँ, पला बढ़ा हूँ और मैं कुछ चीज़ों को जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं 5वीं के बाद से मैं भानु प्रतापपुर में ही शहर में जाके
वो भी छोटा शहर है, लेकिन गांव से निकल के वहाँ से यहाँ मैं के लिए पढ़ा। तो शहर ही है। यहाँ के लिए शहर है, तो भानु प्रतापपुर में रह के पढ़ा और वहीं मेरा कॉलेज से लेके सारा चीज़ हुआ। तो मेरे को लगता था कि मैं जो देखता था, मैं गांव में मेरे दोस्त सब यहीं और बस्तर को करीब से जानता था, तो मेरे को लगता था कि यार यहाँ के मुद्दे नहीं निकल के आते, सही चीज़ नहीं आते हैं। आप दुनिया का कोई भी डिबेट देख लो, आप राष्ट्रीय चैनल देख लो, अंतिम आदमी की बात नहीं होती, आम आदमी की कहीं कोई बात नहीं होता। छीटा कसी पॉलिटिक्स में देखोगे तो उसने क्या कहा, आपने क्या आरोप लगाया, भाई जनता का बात तो कभी कोई करे। ठीक बात। तो ये चीज़ें नहीं होता था और मैं सोचता था कि मैं ज़मीन की अच्छा पत्रकारिता करूँगा। तो उसमें मैं कुछ किया भी, लेकिन मेरे को लगा कि एक राजनीति ही है जहाँ से कुछ थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे मेरे को लगा कि चीज़ें, आज लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक राजनीति अपन कहें तो वहाँ से दिशा दशा तय होता है, विधानसभा या लोकसभा। तो हाँ, वहाँ से तय होता है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं जी, ये तो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जी, में जी। से, और मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो एक मोबाइल का टावर दिख रहा होगा, अगर आप दिखा दें तो। और अभी 2-4 दिन पहले ही इस टावर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहीं से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर बीएसएफ का कैंप है जी, इस तरफ। और यहीं पे पोलिंग बूथ भी है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और पीछे में नक्सलियों ने टावर को आग के हवाले कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी भी संवेदनशील इलाका है। ऐसे में एक राजनीति को आपने चुना, नेताओं को सबसे ज़्यादा नक्सली टारगेट करते हैं और राजनेता भी दूसरे नेताओं को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो ऐसे में आप कितनी बड़ी चुनौती है कि आदिवासियों के लिए जो सोचा आपने कि एक राजनीति में आके बदलाव किया जा सकता है, कैसे करेंगे बदलाव, और क्यों ज़रूरत पड़ा कि आप जैसे युवा जो पढ़ा लिखा, पत्रकारिता भी किया, राजनीति में आ गए? देखो, राजनीति मैं सही में बोलता हूँ कि बहुत कठिन काम है, और ऐसे ऊपर से हम लोग इफेक्टेड एरिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, हम यही हमारा घर है, हम यहाँ से छोड़ के कहीं तो जा नहीं सकते। और सच में राजनीति में थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन अच्छे लोगों को मेरे को लगता है कि राजनीति में आना चाहिए। राजनीति, भाई अगर कोई चीज़ गंदा है या कोई अपन बोलने की नाली गंदा है और उसको अगर साफ़ करना है तो वहाँ आपको घुसना पड़ेगा, आप तभी साफ़ कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि जो भी लोग हैं अच्छा जो सोचने वाले, मैं खाली आदिवासी समाज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा सोच भी ऐसा है कि बस्तर में या प्रदेश में सारे रहने वाले लोग अंतिम हर समाज की भी बात करें, जो कमज़ोर तबका है या जो कम पढ़ा लिखा है, जो गरीब तबका है, उसका बात कोई नहीं करता। ये हर समाज में मैं देखा हूँ। हाँ। ये केवल आदिवासी समाज का नहीं है, तो सभी समाज में, आप ST SC OBC में जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ कमा रहा है या जो आगे बढ़ गया, वो एकदम से अपने सबको पीछे छोड़ देता है और वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो हमको आना चाहिए और आना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे भी, अब ज़िंदगी एक बार मिली है, अब इसी ज़िंदगी में कुछ कर जाना है और लोगों के लिए करना है, तो स्वाभाविक है। लेकिन इतना है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो नज़र मिला के बात भी कर सकते हैं, चाहे जब भी आएगा अपन देखेंगे, ऐसा कोई तो। कितना साल हो गया आपको राजनीति? मैं लगभग छात्र राजनीति से मैं जुड़ा हूँ, कॉलेज के समय से ही मैं, मतलब शुरू से प्लान था कि राजनीति में जानेंगे? हाँ, मैं ये धोखे से नहीं आया हूँ। मैं लोगों का सेवा करना मेरा मकसद है और लोगों के साथ काम करना, लोगों के लिए करना, यही अच्छा लगता है। कई बार दबाव भी रहे कि आप जॉब करो, पढ़ाई लिखाई किए हो आप, मैं तो आज तक कभी कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, देवलाल जी ये बताएं कि ये तो क्षेत्र आदिवासियों का है जी। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। जी जी तो आदिवासी ही उसमें नेता बनता है जी। और बहुत सारे विधानसभा सीट में पढ़े लिखे नेता भी हैं। जी जी। ऐसा नहीं है जैसे हमारे कवासी लखमा जी हैं वो पढ़े नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे सीट में पढ़े लिखे आदिवासी नेता हैं। वो कहाँ गलती कर जाते हैं कि अपने क्षेत्र के आदिवासियों का विकास नहीं कर पाते या नहीं कर पाए हैं इतने समय से, क्योंकि चुनाव तो लंबे समय से अनवरत जारी है। जी जी। आदिवासी नेता विधायक बन रहा है, सांसद बन ही रहा है, तो कहाँ चूक जा रहे हैं? या मंशा में चूक है, या कार्यप्रणाली में चूक है, या उनके काम करने के तरीके में चूक, क्या दिखा आपको? मेरे को लगता है कि नियत होना चाहिए किसी चीज़ को करने का, बशर्ते कोई चीज़ आड़े नहीं आता। देखो, हम भी आम आदमी पार्टी में, हमको कभी पार्टी तो किसी चीज़ के लिए रोकी नहीं है, और पार्टी तो चाहेगी कि आप मास लीडर बनो या लोगों के लिए काम करो, तो आपको तो हर कोई चाहेगा। बिल्कुल।
और मेरे को लगता है कि जिस तरह से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, और नहीं कर पाए उसके पीछे और कोई मेरे को रीज़न कोई वो नहीं समझ आता। क्योंकि देखो, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आदमी आराम से सब बैठा रहा है और अपने मन मर्जी चलाए हैं। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि सच में लोगों के हित के लिए लड़ना का एकदम आवश्यकता है, और लड़ना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा देवलाल जी, ये बताएं कि अभी तो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में नहीं है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने इसका दीप जला के रखा है कुछ कुछ जगहों पे, और मैं लगातार देख रहा हूँ जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है तब से आप लोगों का जो मोरल बूस्ट हुआ है थोड़ा सा और ज़्यादा। आज या कल या आने वाले 2-3 विधानसभा चुनाव के बाद कभी आपको अगर मौका लगे कि आपके हाथ में यहाँ की सीट हो, आप यहाँ के विधायक अगर बनते हैं, हमारी शुभकामनाएं तो हैं उसके लिए, क्या ब्लूप्रिंट है कि आप ऐसा क्या अलग करेंगे काम, आपके दिमाग में क्या है कि जो बाकी के नेताओं ने नहीं किया, आप उसको किस तरीके से करेंगे? मुझे लगता है कि गांव की ज़रूरत या लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है। हम जैसे ऊपर से बोलेंगे हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, ये यहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो, लोग क्या चाहते हैं उस पर आप काम करोगे ना तो आप ज़्यादा सही जाओगे, ये मेरा मानना है। मैं उसी रास्ते पे चलता हूँ। भाई देखो, लोगों की यहाँ की हकीकत क्या है, यहाँ की ज़रूरत क्या है। बीच में जैसे आप देखे होंगे कि स्वच्छता के लिए जो जगह जगह शौचालय बनाए। अरे आप शौचालय बना दोगे, वहाँ पानी ले जाने के लिए नहीं है। हाँ, पानी नहीं तो शौचालय का क्या काम। जैसे अभी मैं जनपद सदस्य हूँ, मैं DMF का फंड के लिए 2 जगह पुल बनाने के लिए मैं मांग करने के लिए गया कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर बोल रही है कि उसको एजुकेशन के लिए ही हम अभी फ़िलहाल खर्च कर रहे हैं। यार, एजुकेशन के लिए पुल चाहिए, स्कूल जाने वाले रास्ते में पुल नहीं, नदी पार करके स्कूल जाते हैं। 2 मेरे जनपद क्षेत्र का, एक बांगाचार वाला एरिया है और एक पाउरखेड़ा का है। यहाँ उसके लिए मैं पुल के लिए बात करने गया तो नहीं, शिक्षा पे। अरे भाई, स्कूल भवन है लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आप क्या करो, कैसे पहुँचेंगे? तो कैसे पहुँचेंगे, शिक्षक कैसे पहुँचेंगे? तो ये चीज़ें हैं। तो देखो, मूलभूत सुविधाएं जनता की आज तक नहीं पहुँच पाई है। मैं ये चीज़ तकलीफ होता है कि आखिर किए क्या यार। आप आज आके यहाँ देख रहे होगे कोदा पाखन बैठे हैं, आज भी चीज़ें 10 के 10 पड़ी थी। मैं आया हूँ, मैं भी जनपद सदस्य हूँ, तब से लगातार काम अपन कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। तो पहले आखिर हुआ क्या, ये समझ नहीं आता। नहीं, आप क्या करेंगे? आपने सवाल। हाँ, मेरा ये है कि देखो, मान लीजिए आप कल से विधायक हैं। मैं एजुकेशन पे फोकस करूँगा। मैं शिक्षा, देखो, दिल्ली में शिक्षा अगर ठीक हो सकता है, पंजाब में अगर चीज़ें ठीक हो सकती है, मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में तो और अच्छा हो सकता है। यहाँ तो ज़्यादा समस्या है, लोग तो यहाँ ज़्यादा त्रस्त हैं। और जहाँ समस्या नहीं होगी वहाँ का बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, लोग ज़्यादा समस्या से ग्रस्त हैं, तो वहाँ तो काम ही काम है, उनके लिए तो काम करना है। ठीक बात। तो मेरे को ये लगता है कि जो लोगों की समस्या है ना, वो उसके आधार पे काम होना चाहिए। एजुकेशन पे आप काम करेंगे बोल रहे हैं। अभी आप खुद बता रहे हैं कि पुल जरूरी है, क्योंकि जो है शिक्षक या शिक्षा के विद्यालय तक पहुंचने के लिए पुल एक बड़ा रास्ता है। बस्तर में कई जगह पुल का विरोध भी हो रहा है। तो आपके सामने भी ये चुनौती आएगी। तो आप आप बोल रहे हैं आप सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे। तो ऐसी चुनौतियों को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या सोच रखा है आपने? नहीं, देखो, वो चीज़ें क्या है, जहाँ पे पुल की ज़रूरत शायद नहीं है वहाँ पुल बन जाती है, और जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन जाता है। ये चीज़ें मेरे को लगता है कि जहाँ माइनिंग है, आप देखेंगे बस्तर में, वहीं पे सुरक्षा का घेरा है, और वहाँ का सड़क को ही आदमी अच्छा बना रहा है, या उस ट्रैक से जाने वाला सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ रियल में ज़रूरत है वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ माइनिंग नहीं है। जैसे कई सारी चीज़ें हैं। आप सच में लोगों के लिए सुविधा देना चाह रहे हो कि आपके काम के पीछे भी कोई षड्यंत्र है? हाँ। तो ये चीज़ें समझ नहीं आता। जहाँ ज़रूरत है उसके लिए हम मांग के थक जाते हैं। मैं मेड़ों में हायर सेकेंडरी भवन के लिए मैं मांग किया, आपको हास्यास्पद होगा, वहाँ हायर सेकेंडरी भवन ही नहीं है। उसके लिए कई बार मांग किए, मैं शिक्षा मंत्री के पास मैं खुद जाके स्वयं मांग किया, और गांव वाले भी मांग करते रहे। और आज आपको CM भूपेश बघेल वहाँ अतिरिक्त कक्ष के लिए दिया है।
अच्छा, वहाँ जबकि भवन ही नहीं है तो अतिरिक्त कक्ष तो क्या फिर करेंगे? अतिरिक्त कक्ष को क्या करेंगे? ठीक बात। तो इस टाइप की चीज़ें हैं भाई। हम जब ज़मीन से हम जहाँ चीज़ों को दे रहे हैं तो आप उस पर भी तो देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चीज़ नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बन जा रहा है। आप देख लीजिए, जहाँ माइनिंग है या जहाँ से लोहा निकालना है, मजाल है कि देखना साल भर के अंदर चकाचक हो जाता है, लेकिन जहाँ रियल में पब्लिक को जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बन रही है। ये तकलीफ का विषय है। मतलब सरकार जो काम कर रही है तो उसमें उसका स्वार्थ ज़्यादा है, हाँ, पब्लिक के लिए फायदा कम सोचती है। हाँ, मैं ये एकदम स्पष्ट और जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ। पब्लिक को जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। मांग करना क्यों पड़ता है आखिर लोगों को छोटे छोटी चीज़ों के लिए? तो जहाँ भाई जो चीज़ मांग रहे हैं ना वो पब्लिक का आवश्यकता है ना, और उस चीज़ को आप नहीं करके जो नहीं मांग रहे हैं उसको आप ज़बरदस्ती इसको खा लो बोलेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मान लीजिए मेरे को समोसा चाहिए, नहीं भैया आप गुलाब जामुन ही खाओ बोलोगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो मैं चीज़ों को इस टाइप से देखता हूँ भाई। कैसे चाहेंगे कि आने वाली जो आदिवासी पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी हो और वो भी आपकी तरह राजनीति में आए? तो क्या आप चाहेंगे कि एक नई पौध राजनीति में आए और जो पुराने चेहरे हैं उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। देश को नए चेहरे से लेके नयापन प्रदेश को एकदम से चाहिए और पूरे देश को भी चाहिए। मेरे को समझ आता है राजनीति में भी पुराने ढर्रे पुराने चीज़ें बहुत हो गई। अब भाई आदमी कोई एक चीज़ को एक समय तक बर्दाश्त करता है, फिर बाकी हम ना चाहेंगे तब भी नेचर बदलाव करेगी, प्रकृति बदलाव करेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और मेरे को लगता है कि जो समाज में भी जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, जो समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति से आप परे कुछ नहीं सोच सकते। मेरे को लगता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोकतंत्र को नहीं समझ के आप अलग कुछ करने का बोलेंगे तो भाई एक दर्शक दीर्घा की भूमिका में और आंदोलन कब तक करते रहेंगे? हम तो देखे हैं आंदोलन कर करके हम थके हैं, कई आंदोलन किए हैं। ठीक बात है ना। हम 8-8 दिन कई बार भूख हड़ताल किए, अनशन किए, कई यहाँ तो सर कटा दो कुछ होना नहीं है। तो आप सीधे उस रास्ते पे जाओ और परिवर्तन करो। ये अरविंद जी ने सिद्ध भी कर दिया दिल्ली में जो देखे। तो ये चीज़ें प्रेरणा भी देती है कि उनको भी चैलेंज किया गया कि यार अगर आप आंदोलन ही करोगे तो क्या चीज़ें तो क्लियर नहीं होगा, तो आपके में दम है तो आप चुनाव लड़ो। और चुनाव लड़ के भी दिखाए और जीत के भी दिखाए। आज सरकार भी चला रहे हैं और अच्छा सरप्लस स्टेट भी हो गया। आज इतने दिन की सरकार चलाते हुए कोई दिल्ली में घाटा भी नहीं है। तो अच्छा देवलाल जी ये बताएं कि मैं जैसे हमेशा एक बात का जिक्र करता हूँ कि बस्तर में 2 तरह के नेता होते हैं, एक आदिवासी नेता, एक आदिवासियों का नेता। जी। जब तक आप सत्ता में नहीं है, ताकत में नहीं है तो आप आदिवासियों के नेता हैं, और जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप आदिवासी नेता हो जाते हैं, गिनती में आ जाते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आज आप सत्ता में नहीं हैं तो आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आप बदल देंगे, सिस्टम को बदलेंगे, तरीका ठीक नहीं है काम करने का और जो सोचने का तरीका ठीक नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा है। कल आप जीत जाते हैं, लोग आपसे प्रभावित होकर अगर आपको मान लो अपना सिरमौर चुन लेते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप नहीं बदल जाएंगे आने वाले समय में? जी। नहीं देखो क्योंकि आरोप तो अब आम आदमी पार्टी पे भी बहुत लगने लगे। बिल्कुल आरोप तो मैं इस चीज़ के पीछे एक हमारी मनसा और नीयत साफ है भैया, मैं स्पष्ट कह देता हूँ। और मेरे अकेले के चाहने से भी कुछ होगा नहीं। देखो पूरे लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, लोगों में पूरे जागरूकता लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को उस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। जो यूथ है पॉलिटिक्स से जो दूर भाग रहा है या एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, मात्र खाओ पियो और हो हल्ला करो, रैली में जाओ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। अगर परिवर्तन करना है तो हमको ना खुल के आना पड़ेगा और नेक नियत के साथ आना पड़ेगा। आप किसी भी जगह हो, सच्चे मन से आप काम करोगे तो पब्लिक ऐसा नहीं है कि आपको जनता चाहती है और आगे नहीं, वो तो चाहेगी। मतलब आप नहीं बदल जाएंगे इसकी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। आप बस्तर टॉकीज में है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं सोचा नहीं था कि आपके बीच इतना जल्दी आ जाऊंगा। ये मेरे लिए भी संजोग है और आपके बीच में आया हूँ। तो ज़रूर भविष्य में अगर जनता चाहे, लोग चाहे और ऊपर वाला चाहे तो होगा, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट इंटरव्यू भी अपन करेंगे। तो मैं शायद नहीं बदला हुआ। हाँ, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो मैं इंतज़ार करूँगा कि जब आप सिरमौर चुने जाए, जब लोग आप पे भरोसा करें और आपको अपना मुखिया चुने, तो आप बदल ना जाएं। क्योंकि बदल जाना प्रकृति की नियत है, लेकिन नेताओं का बदल जाना सही नहीं है, क्योंकि नेता प्रकृति नहीं है। तो हर कोई ये सोचता है कि जब हाथ जोड़े आपके दरवाजे कोई नेता आता है
तो आप उसको बहुत इज्जत से, प्यार से, सम्मान से स्वीकार करते हैं और फिर उसको वोट देते हैं। वोट लेने के बाद वो नेता स्कॉर्पियो वाला हो जाता है, बदल जाता है। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको देवलाल जी बस्तर टॉकीज़ की तरफ से, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए करूंगा क्योंकि आप ऐसे आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। मैंने दरअसल देवलाल जी से बातचीत करने की मंशा इसलिए जाहिर की, मैंने इनसे लगभग 2-3 घंटे चर्चा किया। चर्चा में इनके बातचीत का तरीका, इनके सोचने का तरीका मुझे काफ़ी प्रभावित कर गया। मुझे लगा कि इनकी बात बस्तर टॉकीज़ में आनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील जो नक्सल प्रभावित गांव का एक पढ़ा लिखा युवा क्यों राजनीति में आया, और राजनीति में आने के बाद भी वो ना भाजपा में गया ना कांग्रेस में गया, जबकि इनके नाम लोग बचपन से सुनते रहते हैं। क्यों वो उनसे इतना नाराज़ था और क्यों उसको एक दूसरी पार्टी में उम्मीद दिखी, वो क्या सोचता है आने वाले समय में राजनीति के बदलाव को लेकर, इस पर बस्तर के सभी आदिवासियों को सोचना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक राजनीति में बदलाव नहीं लाएंगे, ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। राजनीति में चेहरे बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए, नए युवाओं को मौका देना होगा, तब कुछ नई बात बनेगी। लगे कि एक पढ़े लिखे आदिवासी युवा नेता से बातचीत करना सार्थक है, उसके बात को, उसके जज्बात को समझना सार्थक है और सही है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। शुक्रिया।